पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि आशी जो है करण को एक्सेप्ट कर रहा है। वो उतना नहीं डरता जितना वो पहले डर जाता था और भागने की कोशिश करता था। अब वो थोड़ा उसको एक्सेप्ट कर रहा है अपनी लाइफ में। तो इस एपिसोड की स्टार्ट होती है आशी के फ्रेंड से। आशी का फ्रेंड जो है डिलीवरी लेके आ रहा था, बहुत सारी डिलीवरीज होती हैं उसकी, वो उठा के लेके आ रहा होता है। तो ऊपर से जो है उसका जो डिलीवरी बॉय है वो भी उसके ही कॉम्प्लेक्स में किसी को डिलीवरी देने गया होता है। तो वो नीचे आ रहा होता है, तो वो उसको बोलता है कि आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है। तो वो कहता है नहीं। तो वो उसके पास जाता है। उसके पास जो है डिलीवरी बॉय के पास एक्स्ट्रा एक कैप होती है जो उसको डिलीवरी करते हुए कहीं बच जाती है। तो वो बोलता है कि तुम अपनी कैट के लिए ले जाना। तो वहीं वो उसकी बाजू में उस कैट टोपी है वो रख रहा होता है। तो वो उसको स्मेल करता है। वो अंदर अंदर सोचता है डिलीवरी बॉय, वो तो उसको टच कर रहा होता है। तो उसको सुनाई दे जाता है कि ये जो है कितना अच्छा स्मेल करता है, पता नहीं कौन सी परफ्यूम यूज़ करता है। ऐसे लगता है पूरे मेरे दादाजी वाली ये जो है स्मेल है। तो वो जो है खुशबू है। आशी का फ्रेंड होता है, वो जो है शर्मा जाता है कि उसको किसी ने कभी आज तक कॉम्प्लीमेंट नहीं किया होता। तो वो शर्मा जाता है कि ये क्या बोल रहा है। तो फिर वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो वहीं वो उसको बोलता है, अंकल अंकल बोल रहा होता है डिलीवरी बॉय। तो वो बोलता है आशी का फ्रेंड कि मेरा नाम अंकल नहीं है, मैं जिंता है मेरा नाम। तो वहीं जो है मीन भी उसको बोलता है कि तुम कब से मुझे किड किड बोल रहे हो, वो मेरा नाम मीन है। तो डिलीवरी बॉय का नाम भी हमें पता चल गया जो कि है मीन। वहीं जो है आशी जो है अपने ऑफिस में होता है और ऑफिस में फोटो कॉपी जो कॉपी होता है उसमें जो स्ट्रगल कर रहा होता है क्योंकि उसके पेजेस उससे निकल नहीं रहे होते हैं। तो उसकी कोर वर्कर होती है, वो आती है उसको पेजेस निकालने में मदद करती है क्योंकि उसमें बहुत जोर लगता है। और वहीं उनके ऑफिस में जो है छुट्टियां भी पड़ने वाली होती है। जैसे हमारे यहाँ होली का त्यौहार होता है ना, तो वहाँ पे भी कुछ होली का ही होता है लेकिन उनके कलर्स की जगह फ्लोर आटे का यूज़ करते हैं। तो वही फेस्टिवल होता है। तो वहाँ पे छुट्टियाँ होती हैं उनको। तो वो उसको पूछती है जो को वर्कर होती है कि तुम कहाँ जा रहे हो आशी को। तो कहते हैं मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, पर मेरे पेरेंट्स जो है कहीं जा रहे हैं घूमने। तो वहीं पे वो बताती है कि मैं जो हूँ क्या बोलते हैं, मैं किसी बीच पे जाऊँगी डेट पे, मैं किसी के साथ टॉकिंग स्टेज पे हूँ। वहीं पे फिर जो है सब इकट्ठे हो जाते हैं, पाई रॉक वगैरह। तो वहीं ऊपर जो है ऑफिस से जो है उसकी जो बॉस के ऑफिस है वहाँ से आवाज़ें आने लग जाती हैं चिल्लाने की। तो वो जो है क्लाइंट होता है वो चिल्ला रहा होता है क्योंकि उनका जो है कोई प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ होता। तो आशी डर जाता है। आशी बोलता है कि ऐसा बोलते हैं कि हम क्या करें, है ना, कैसे हम हेल्प कर सकते हैं क्योंकि करण गया होता है उस प्रोजेक्ट को, करण सुपरवाइज कर रहा होता है। तो आशी जो है मन मन में सोचता है कि जहाँ मेरा कुछ भी होता है तो करण मेरी हेल्प करता ही करता है, तो मुझे भी उसकी हेल्प करने चाहिए। तो ऊपर चले जाता है और वो जो है ऑफिस के दरवाजे के बाहर खड़े हो जाता है। तो सारे ऑफिस वाले पीछे आ गए होते हैं। तो फिर वहाँ पे बात करते हैं ऑफिस वाले कि कौन जाएगा करण की मदद करने। तो आशी बोलता है, आशी मन में ही सोच रहा होता है कि मुझे जाना चाहिए, मैं कर भी पाऊंगा या नहीं। तो वहाँ रॉक आ जाता है। रॉक बोलता है तुम नहीं, उसको बोलता है आशी को तुम नहीं करोगे। तो वहाँ पे सस्पेंस रहता है। तो बोलता है कौन करेगा, और उसको जो है दरवाजे से धक्का दे जाता है अंदर को। तो जब वो अंदर जाता है तो वो उनके सब बैठे होते हैं, उसका बॉस बैठा होता है, करण बैठा होता है और जो क्लाइंट होता है। तो वो क्लाइंट को बोलता है कि मैं मतलब एसी देखने आया हूँ, मुझे पता लगा एसी जो है खराब है। तो उसको टच करने की मतलब बहाने से टच करने की कोशिश करता है कि तुम्हारे ऊपर पानी गिर रहा है। तो उसको टच कर लेता है। उसको टच करने के बाद पता यही चलता है कि उसको एक्चुअल में प्रोजेक्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक्चुअल में जो उसको उनके ऑफिस के बाहर एक डिज़र्ट मिलता होता है, उसको वो खाना होता है। तो आशी बोलता है कि इतना लेम सा रीज़न। तो वो जाता है उसके ऑफिस के जो वर्कर होते हैं उनको बताता है और वो सारे जो है डिज़र्ट लेके आते हैं और उसको देते हैं। वो खाता है क्लाइंट, और जो भी उसका गुस्सा होता है वो सब शांत हो जाता है। और फिर वो जो है उसको पैक करके भी देते हैं घर के लिए। तो फिर जो है उसका गुस्सा शांत हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। तो करण उसको पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि इसको डिज़र्ट खाना है। तो वो थोड़ा बातों को टाल देता है। तो फिर जो उसका बॉस होता है वो कहता है कि तुम भी एक ऑफिस वर्कर हो तो हमें बताओ, क्योंकि उनकी ना एक स्टेशनरी कंपनी में जो है वो आशी काम कर रहे होते हैं, करण और आशी। तो वो उसका बॉस उसको पूछता है कि एज अ वर्कर तुम्हें क्या मतलब चाहोगे, कि तुम्हें क्या स्टेशनरी चाहिए अपने ऑफिस में। तो वो आशी बोलता है कि मैं एक पेन चाहूँगा, कि हम मतलब कि इधर आजकल बेशक हम मोबाइल फ़ोन्स वगैरह यूज़ करते हैं लेकिन हम छोटी चीज़ों का जो है भूल जाते हैं। तो फिर करण जो है वो जो उसका बॉस है वो करण को बोलता है कि तुम जो है जो प्रोजेक्ट में, तो आशी भी तुम्हारी मदद करेगा। तो आशी और करण जब ऑफिस से वापस आ रहे होते हैं तो वो बोलता है कि तुम्हें छुट्टियों में भी इस प्रोजेक्ट में काम करने पड़ेगा। करण बोलता है आशी को कि तुम्हें छुट्टियों में भी इस प्रोजेक्ट में काम करने पड़ेगा, तुम रहने दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है तुम करो, तुम्हें थोड़ा इनकन्वीनियंट हो जाएगा। तो आशी बोलता है कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा। तो वहीं जब वो आके खड़े होते हैं तो वहाँ पे जो है जो पाई होती है, जो आशी की जो एक वर्कर होती है, वो करण और आशी के पास आती है कोई कैटलॉग लेके
और वो आशी को टच कर जाती है और वो दिमाग में बोल रही होती है आशी कितना क्यूट है। तो आशी जो है डर जाता है कि पाई मतलब एक लड़की को मेरे पे क्रश हो गया। तो वो कहता है कि ये तो मेरा गोल्डन एज चल रहा है क्रश होने का, सबको मेरे पे क्रश हो रहा है। तो वहीं पे जो है पाई भी आ जाती है वहाँ पे, फिर आशी काम कर रहा होता है, पाई आ जाती है उसको स्नैक्स देने। तो वहीं पे जो है वो करण भी आ जाता है आशी को स्नैक्स देने। तो वो डर जाता है और वो मतलब हो जाता है कि ये भी आगे क्या हो गया। तो वो दोनों के लिफाफे लेके स्टोर रूम में भाग जाता है। तो स्टोर रूम में ही वो सोच रहा होता है, वो पिक्चर्स देख रहा होता है कि मतलब एक पाई जैसी लड़की को भी मेरे ऊपर क्रश है और मुझे खुश होना चाहिए, लेकिन ऐसा क्या है कि ना मैं एक्साइटेड फील कर रहा हूँ ना मैं कुछ अच्छा फील कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ। पर वहीं जब वो करण के बारे में सोचता है तो उसको अच्छा फील होता है कि उसको मतलब कि अच्छा फील होता है उसके साथ। तो वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली जो है दोनों के डिज़र्ट में से करण का जो डिज़र्ट का लिफाफा होता है वो पिक कर लेता है और उसकी डिज़र्ट जो है वो खाता है। तो कहीं ना कहीं वो करण को एक्सेप्ट कर रहा है अपनी लाइफ में। तो वहीं पे जो है आशी का फ्रेंड जो होता है वो अपने घर में होता है, तब वो कहीं ना कहीं डिलीवरी मंगा रहा होता है। तो वो चाहता था मीन जो डिलीवरी बॉय है वो डिलीवरी लेने आए। तो जैसे उसको बेल रिंग करता है तो वो उठता जाता है, अच्छे से परफ्यूम जैसे लगाई होती है जिसको उसने बोला होता है कि बहुत अच्छा स्मेल करता है वो लगा के जाता है। तो पर लेकिन वो खोलता है तो वहाँ पे डिलीवरी बॉय कोई और होता है, मीन नहीं होता है। तो वो उसका डिलीवरी बॉय उसको बोलता भी है कि तुमने इतनी परफ्यूम क्यों लगाई है, मारना चाहते हो क्या किसी को। फिर वहीं पे जो है उसका जो है बॉय जो फ्रेंड होता है वो अपना काम कर रहा होता है। तो वो मतलब उसको ना राइटिंग नॉवल राइट कर रहा होता है, तो उसको मतलब अच्छे से वो काम नहीं कर पाता अंदर। तो वो बाहर जाता है, थोड़ा घूमता है वगैरह, कहीं स्टूडियो वगैरह में जाता है काम करने। तो वहीं पे ताकि उसको कोई इंस्पिरेशन मिले। तो वहीं पे उसको जो है मिल जाता है, बहुत से लोग वो वहाँ पे डांस कर रहा होता है, वो मिल जाता है। तो वो उसको बोलता है कि तुम डांस सीख रहे हो किसके लिए, टिकटॉक बनाने के लिए। उसका फ्रेंड है जिंता बोलता है मीन को। तो मीन बोलता है कि नहीं, टिकटॉक बनाने के लिए मैं एक जो है बॉय बैंड में जो है हिस्सा बनना चाहता हूँ, आइडल बनना चाहता हूँ। तो वो कहता है वो मन में सोचता है जिंता कि मतलब कि मीन के बारे में और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने सोची थी उससे ज़्यादा है मीन। और वहीं पे जो है आशी और रॉक जो है आ रहे होते हैं अपने ऑफिस से। तो वहीं पे जो बाहर निकल ही रहे होते हैं कि रॉक देख लेता है कि करण जो है एक लड़की के साथ बैठा हुआ है और वो दोनों मतलब ज़्यादा ही क्लोज लग रहे होते हैं। तो आशी को वो ले जाता है कि देखते हैं भाई करण की गर्लफ्रेंड है। तो आशी चला जाता है और आशी को मन में वैसे दुख होता है, दुख होता है और मेरे को तो जेलसी भी लगती है कि दुख होता है कि ठीक है भाई आशी इतना अच्छा है वो है तो उसकी गर्लफ्रेंड भी होनी ही चाहिए। तो वो थोड़ा दुखी हो जाता है कि वो मुझे क्यों पसंद करेगा, गर्लफ्रेंड इतना अच्छा लड़का है आशी तो उसकी गर्लफ्रेंड होगी ही। तो वहीं पे अगले दिन क्या होता है, आशी जो है थोड़ा जुकाम उसको कोल्ड हो जाता है। तो वो करण को मैसेज कर देता है कि आज मैं काम नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा अनकंफर्टेबल। लेकिन थोड़ी देर बाद ही अनसेंड कर लेता है, वो उसको लगता है कि थोड़ी देर रेस्ट करूंगा तो ठीक हो जाएगा। तो वहीं पे वो रेस्ट करने वाला होता है, उसका फ्रेंड जो होता है जिंता आ जाता है और उसको बोलता है कि अगर तुम्हारी मैं सलाह लेता ना, तुम मेरे से मिलने आए हॉलीडेज़ के बाद ना कुछ। तो वो उसके पास जाता है, फिर उसको बताता है। तो वो कहता है कि तुम थोड़े डाउन लग रहे हो, आशी को बोलता है। तो उसको बताता नहीं है। तो वो क्या करते हैं आपस में, उनके पास पावर होती है कि वो टच करके ही थॉट सुन सकते हैं। तो एक दूसरे को टच करके एक दूसरे के थॉट सुनते हैं। तो जिसमें आशी बोल रहा होता है कि जिस बंदे को मतलब कि जो मैं बता रहा था सीक्रेट एडमायरर जो क्रश है मेरा, उसकी जो है गर्लफ्रेंड है। तो वो मतलब आपस में फ्रेंड्स जो है बात करते हैं। तो जब वो फ्रेंड बात कर रहे होते हैं तो वहीं पे जब वो बात कर रहे होते हैं वहीं पे करण आ जाता है। तो करण आ रहा होता है तो आशी जो क्या करता है जिंता को टच करता है और अपने दिमाग में मतलब थॉट्स में बोल देता है कि ये जो वही लड़का है जो सीक्रेट क्रश था। तो वहाँ से उसका फ्रेंड जो है जल्दी से भाग जाता है। तो फिर करण आता है, करण का मुंह वगैरह क्योंकि उसने जो उनके फेस्टिवल होता है तो वो बहुत ज़्यादा मतलब खराब हो गया होता है, उसका शक्ल वगैरह पे फ्लोर वगैरह लगा लेते हैं, वो धुलाता है वगैरह। फिर अंदर बैठता है तो आशी करण को बोलता है कि तुम क्यों आए। तो करण बोलता है कि मैंने तुम्हारा मैसेज देख लिया था पहले ही और मेरे को। फिर आशी बोलता है कि तुम्हें कितना टाइम लगा होगा, आप बाहर फेस्टिवल हो। तो कहता है नहीं मुझे कोई टाइम नहीं लगा। लेकिन जब जो है आशी जो है करण को टच कर लेता है तो आशी को पता लगता है कि करण जब घर से निकला तो उसका क्या था, कार का टायर ही खराब हो गया। तो फिर वो टैक्सी के लिए जाता है लेकिन टैक्सी तो होती नहीं है। फिर वो राइड लेता है, तो राइड वाला क्या करता है उसको कहीं फेस्टिवल पे ले जाता है। तो जब फेस्टिवल पे जब उसको ले जाता है तो वहाँ के लोग उसको जाने ही नहीं देते हैं, उसके साथ भी खेलने लग जाते हैं, उसको गंदा कर देते हैं, गिल्ला कर देते हैं। तो वो बड़ी मुश्किल से वहाँ से भाग भाग के करण जो है अपने टैब्स देख देख के आशी का घर ढूंढता है। तो फिर भी वो आशी कहता है कि नहीं मुझे कोई टाइम नहीं लगा। तो आशी भी थोड़ा हंसता है कि मतलब अच्छा ही लगता है, मतलब तुम्हारे लिए वो ऐसा करे। तो फिर वह उसको बोलता है कि अगर तुम्हें जाना होगा आगे बहुत ट्रैफिक होगा तो मैं तुम्हें पीछे रोड मतलब पीछे वाले कहीं और जगह से भेज दूंगा। आशी बोलता है करण को। लेकिन करण बोलता है अभी तो बहुत ट्रैफिक होगा, मैं अभी मतलब उसके मन मन में वो बोल रहा होता है, आशी सुन लेता है, मन मन में बोल रहा होता है कि मैं नहीं जाना चाहता, इतनी मुश्किल से तो मैं आया। लेकिन वो बाहर बोलता है कि नहीं जाऊँगा। तो आशी भी उसको ज़्यादा पुश नहीं करता है और उसको रहने देता है अपने साथ। तो वहीं पे क्या
होता है, उसका फ्रेंड जो है जिंता जो होता है एक कैफ़े में बैठा होता है। तो वो ना उसको बहुत ज़्यादा बाथरूम में जाना होता है, लेकिन वो उठता नहीं है, क्योंकि अगर वो उठ जाएगा तो उसका टेबल कोई और ले जाएगा और क्या होता है लैपटॉप भी ले जाएगा। अगर मतलब उठ गया वो लैपटॉप भी लेके तो उसका टेबल कोई और ले जाएगा, और अगर उसने लैपटॉप वहीं रखा तो लैपटॉप चोरी भी हो सकता है। लेकिन वहीं पे मीन आ जाता है, वो मीन को बोलता है कि तुम यहाँ बैठो और मैं जो हूँ वॉशरूम से हो आता हूँ। तो वो जो रेस्टोरेंट की ओनर होती है तो वो मीन को बोलती है कि तुम डिलीवरी बॉय हो, तुम यहाँ पे नहीं बैठ सकते, क्या बोलते हैं यहाँ एसी के नीचे नहीं बैठ सकते। तो वो उसको बोलता है, उसका जो जिंता होता है वो रेस्टोरेंट वाली को बोलता है कि ये भी अब तुम्हारा कस्टमर है, और उसके लिए ऑर्डर कर देता है कुछ कुछ। तो फिर वो वॉशरूम जाता आता है, जब वॉशरूम से वापस आता है वो कहीं ना कहीं लैपटॉप पे लगा होता है। तो उसको ना जिस आइडल मतलब बॉय बैंड बनना होता है जिसमें वो ऑडिशन दे रहा होता है ना मीन, तो उसकी वेबसाइट खुली होती है, तो मीन देख लेता है। तो फिर वो मीन बोलता है कि तुम भी ये देख रहे हो, तो वो बहाना लगा देता है कि मैं एक नॉवल लिख रहा हूँ, उसके लिए मुझे रिसर्च करनी पड़ रही है। तो वहीं ना कहीं मीन जो है पाउंड के टच हो जाते हैं। तो मीन बोलता है कि कितना क्यूट है, मतलब कि रिसर्च कर रहा है अब बॉय बैंड के बारे में भी। तो वहाँ पे जो है उसका फ्रेंड जो है बड़ा खुश हो जाता है। फिर मीन जो है वापस चला जाता है, उसकी डिलीवरी आती है कि मुझे आज तक किसी ने कॉम्प्लीमेंट नहीं किया, और वो आशी को मैसेज करता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को फीलिंग्स आ रही हैं किसी के लिए, क्योंकि उसको आज तक कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं करता। तो वो 2 कॉम्प्लीमेंट से ही वो बोलता है कि कल मुझे कहा इसने स्मेल बहुत अच्छा करता है, आज मुझे कह रहा है कि क्यूट है। तो वो उसको फीलिंग कैच होने लग जाती है और वो थोड़ा पागल हो जाता है। और वहीं पे आशी और करण जो है काम कर रहे होते हैं, साथ साथ खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, अपना जो प्रोजेक्ट का काम कर रहे होते हैं, पेन वगैरह ढूंढने होते हैं, और डिनर लंच वगैरह एक साथ करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं एक साथ। तो वहीं पे जब वो टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, क्योंकि इनका दिन मतलब रात को भी वही ऑफिस में ही रहना पड़ता है, तो रात को भी ऑफिस में रहते हैं। तो जब वो टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, अगले दिन जब उनका पूरा प्रोजेक्ट हो जाता है, तो क्या बोलते हैं वहाँ पे जो है उनके ऑफिस वर्कर भी आ जाते हैं, रॉक और पाई। तो रॉक और पाई कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करने आए होते हैं। तो उनकी जो दूसरी वर्कर होती है जिसकी डेटिंग पे जाना होता है, तो वो भी आ जाती है, और वो कहीं रोती है कि उसने मुझे डिच कर दिया। तो वो क्या कहते हैं, वो सारे बोलते हैं उसको कि कोई बात नहीं, हम तो हैं तुम्हारे साथ। तो वो सारे मिलके जो है वही फेस्टिवल मनाते हैं। और तो वहीं पे क्या होता है, वो एक दूसरे को मतलब कि फ्लोर लगा रहा होता है। जब करण जो है आशी को फ्लोर लगाता है जब फेस्टिवल के बीच, तो पाई जो है चिल्ला देती है और वो भाग जाती है वहाँ से। तो आशी को लगता है कि इसको मेरे पे क्रश है, तो ये बुरा मान गई, तो वो उसके पीछे भाग जाता है। भागता है जब, तो वो उसको पकड़ लेता है। तो वो बोलता है, वो बोल रही होती है मन में कि मेरे BL दिन, मेरे बॉयज जो गे रोमांस देखते हैं उस दिन पे कितना मतलब ऐसे वो ना फैन गर्ल मोमेंट में आ जाती है, जब वो दोनों कपल जिसको वो फैन गर्ल मोमेंट में आ जाती है। तो एक्चुअल में उसको आशी पे क्रश नहीं होता, वो दोनों को यानी कि हमारे आशी और करण को शिप करती होती है। तो वही दिमाग में बोल रही थी कि आशी कितना क्यूट है। तो वो उसको बोलती है कोई बात, मतलब उसको ये मन मन में वो सोच रही होती है, और वहीं उसको बोल देती है कि मेरे को एंट ने काट लिया, तो इसलिए मैं वहाँ से भाग आई। वहीं पे फिर पीछे पीछे उनके ऑफिस के वर्कर भी आ जाते हैं। तो वो घर जा ही रहे होते हैं कि वहाँ पे जो है वो लड़की फिर से आ जाती है, जो करण की, जो हमने बताया होता है कि करण की जो है गर्लफ्रेंड है, आशी को लगता है। तो वो आ जाती है फिर से। तो आशी सोचता है कि हाँ इतना अच्छा लड़का है करण, और करण ने तो बताया ही होगा सबको कि उसकी गर्लफ्रेंड है। तो वो वहाँ पे आती है, तो वहीं पे बेहोश भी हो जाता है आशी। ये सोचते सोचते ही वहाँ पे बेहोश हो जाता है, क्योंकि वो उसने काम भी किया होता है बड़ा पहले दिन का, और फिर वो बेहोश हो जाता है इसी वजह से। फिर वहाँ पे ही जब आशी अपने घर में उठता है, तो करण भी वहीं पे होता है, उसको पूछता है कि तुम ठीक हो। तो आशी कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तो फिर जो है दरवाजे पे रिंग करता है कोई, तो आशी देखने जाता है, तो उसकी वही लड़की आई होती है जो करण की गर्लफ्रेंड होती है, मतलब जिसको लगता है कि वो करण की गर्लफ्रेंड है। तो वो आती है, तो वो जब अंदर जाती है उसको पता है कि करण की गर्लफ्रेंड नहीं है, उसकी बहन है। तो वो आशी को बोलती है कि मेरे एक्चुअल में मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मेरा ब्रेकअप हो गया है, और अगर मेरी मम्मा को पता लग गया ये तो बहुत बड़ा वो हो जाएगा, मतलब मेरी मम्मा मुझे छोड़ेगी नहीं। तो तुम क्या करो, करण को अपने घर में रख लो और मैं करण के घर में रहूंगी। और ऐसे भी आशी को कहते हैं ऐसे भी तुम थोड़े बीमार हो, तो करण तुम्हारा ख्याल रख लेगा। तो वही होता है, और आशी और करण जो है अब एक ही घर में रहेंगे। और जो उसकी गर्लफ्रेंड समझा होता है वो उसकी गर्लफ्रेंड होती नहीं, उसकी बहन होती है। तो वही देखना है वो एक ही घर में रह के आशी और करण के बीच क्या होगा। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।